क्यों तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है माता लक्ष्मी। एक रहस्यमयी भावपूर्ण और विस्तृत पौराणिक कथा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी की। आज मैं आपको एक ऐसे पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिर क्यों हिंदू धर्म में तुलसी को माता का स्वरूप माना जाता है, क्यों भगवान विष्णु को तुलसी दल सबसे प्रिय है और क्यों कहा जाता है कि जिस घर के आंगन में तुलसी विराजमान होती हैं वहाँ माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम, त्याग, धर्म, श्राप और वरदान का एक ऐसा अद्भुत संगम है जो हजारों वर्षों से लोगों के हृदय में श्रद्धा जगाता आ रहा है। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। जय माँ लक्ष्मी, श्री नारायण की इसे पूरा सुने। सतयुग की बात है। एक बार भगवान शिव गहन अध्ययन में लीन थे। उसी समय देवराज इंद्र किसी भ्रमवश भगवान शिव के क्रोध का कारण बन गए। शिव जी के तीसरे नेत्र से निकली अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला समुद्र में जा गिरी। उस दिव्य अग्नि से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। समुद्र देव ने उस बालक का पालन पोषण किया। क्योंकि उसका जन्म जल से हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा गया जलांधर। समय के साथ जलांधर बड़ा हुआ और अत्यंत बलशाली बन गया। उसका तेज देखकर देवता भी आश्चर्य करते। ब्रह्मा जी ने उसे अनेक वरदान दिए, लेकिन शक्ति के साथ साथ उसके भीतर अहंकार भी बढ़ने लगा। उसी समय एक पवित्र और दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम था वृंदा। बचपन से ही वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब अन्य बालिकाएं खेलती थीं, तब वृंदा भगवान का नाम जपती थी। जब लोग सो जाते थे, तब भी वो प्रभु के ध्यान में लीन रहती थी। उसका मन संसार की वस्तुओं में नहीं बल्कि भगवान के चरणों में लगा रहता था। समय बीतता गया। वृंदा युवा हुई। उनके तप, पवित्रता और सदाचार की ख्याति चारों दिशाओं में फैल गई। वृंदा का विवाह जलांधर के साथ हुआ। विवाह के बाद भी वृंदा का जीवन नहीं बदला। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, पति की लंबी आयु और कल्याण के लिए व्रत रखती। उनकी पतिव्रता शक्ति इतनी महान थी कि स्वयं देवता भी उनका सम्मान करते थे। धीरे धीरे उनके तप का प्रभाव जलांधर को मिलने लगा। अब जलांधर को कोई भी युद्ध में पराजित नहीं कर सकता था। उसकी रक्षा स्वयं वृंदा के सतीत्व का तेज कर रहा था। बढ़ता हुआ अहंकार। एक दिन जलांधर ने अपने मंत्रियों से कहा, जब मेरे पास इतनी शक्ति है तो मैं देवताओं के अधीन क्यों रहूं? उनसे स्वर्ग ही क्यों न ले लूं? और ये बोलते हुए उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया जाए। देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इंद्र का व्रज चला। अग्निदेव ने अग्नि बरसाई, वरुण ने जल की वर्षा की, लेकिन जलांधर अडिग खड़ा रहा अपनी जगह। हर बार वह और अधिक शक्तिशाली होकर लौटता। कुछ ही समय में देवता पराजित हो गए। स्वर्ग पर जलांधर का अधिकार हो गया। इस बात से देवताओं में चिंता और ज़्यादा बढ़ गई। फिर पराजित देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। फिर सभी मिलकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के समक्ष गए। देवताओं ने विनती की, प्रभु धर्म संकट में है। जलांधर का अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भगवान शिव बोले कि मैं युद्ध करूंगा। महादेव युद्ध भूमि में पहुँचे। ऐसा युद्ध हुआ कि पृथ्वी कांप उठी, आकाश में बिजली चमकने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगा। लेकिन आश्चर्य, जलांधर को कोई
नुकसान, कोई चोट नहीं लग रही थी। रहस्य का पता जब चला तब देवर्षि ने बताया, हे देवताओं, जालंधर की शक्ति उसके अस्त्रों में नहीं, उसकी पत्नी वृंदा के सतीत्व में है। जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट रहेगा तब तक जालंधर को कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर सभी मौन हो गए, क्योंकि वृंदा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। अब एक कठिन प्रश्न सामने था, यदि जालंधर जीवित रहा तो संसार में अधर्म फैल जाएगा। यदि वृंदा का सतीत्व भंग किया तो एक महान भक्त का हृदय टूट जाएगा। भगवान विष्णु धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन लोक कल्याण सर्वोपरि था। उन्होंने संसार की रक्षा के लिए एक कठिन निर्णय लिया। वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया। एक दिन जालंधर युद्ध भूमि में था। उधर वृंदा अपने महल में भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। अचानक उन्होंने देखा उनके पति जालंधर सामने खड़े हैं। वास्तव में वो जालंधर नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने उसका रूप धारण किया था। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। बस जैसे ही उनके मन में यह विश्वास जागा कि उनके पति सुरक्षित महल लौट आए, उसी क्षण उनका सतीत्व भंग हो गया। उधर युद्ध भूमि में जालंधर की दिव्य सुरक्षा कवच समाप्त हो गई। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। कुछ समय बाद वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ। उन्हें पता चला कि उनके पति मारे जा चुके हैं और जो उनके सामने थे वे भगवान विष्णु थे। यह सुनते ही उनका संसार उजड़ गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, प्रभु, मैंने आपको अपना आराध्य माना, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वृंदा का दुख क्रोध में बदल गया। उन्होंने कहा, हे विष्णु, जिस प्रकार मेरा हृदय आज पत्थर बन गया है, उसी प्रकार आप भी पत्थर बन जाएंगे। यह कहकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने बिना विरोध किए वह श्राप स्वीकार कर लिया। वह शालिग्राम स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु का पश्चाताप। विष्णु भगवान जानते थे कि उन्होंने यह सब संसार के कल्याण के लिए किया है, फिर भी उन्हें वृंदा के दुख का एहसास था। उन्होंने कहा, हे वृंदा, तुम महान हो, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा त्याग युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। वृंदा का दिव्य रूपांतर। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि जिस स्थान पर वृंदा की चिता भस्म गिरी, वहां से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ। उस पौधे से अद्भुत सुगंध आने लगी। देवताओं ने आश्चर्य से पूछा, यह कौन है? भगवान विष्णु बोले, यह कोई साधारण पौधा नहीं, यह मेरी परम भक्त वृंदा का नया स्वरूप है। आज से यह तुलसी कहलाएगी। तुलसी को मिला अमर वरदान। भगवान विष्णु ने घोषणा की, आज से मेरी पूजा तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होगी। जो भक्त मुझे तुलसी अर्पित करेगा, मैं उसकी पूजा अवश्य स्वीकार करूँगा। जहाँ तुलसी होगी वहाँ मेरा निवास होगा। फिर माता लक्ष्मी भी वहाँ पे आई। उसी समय माता लक्ष्मी ने बोला, मैं तुलसी को प्रणाम करती हूँ। देवता आश्चर्यचकित रह गए। माता लक्ष्मी बोली, तुलसी केवल एक पौधा नहीं,
यह भक्ति, त्याग और पवित्रता का जीवन स्वरूप है। जहाँ तुलसी का सम्मान होगा वहाँ मैं निवास करूँगी। तभी से चली आ रही है यह परंपरा। तभी से हिंदू घरों में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। सुबह शाम दीपक जलाया जाता है। तुलसी को जल अर्पित किया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि तुलसी के आंगन में रहने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी विवाह का रहस्य। कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद तुलसी विवाह मनाया जाता है। इस दिन तुलसी माता का विवाह शालिग्राम भगवान से कराया जाता है। यह उसी दिव्य मिलन की स्मृति है जो वृंदा और भगवान विष्णु के बीच घटित हुआ था। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। त्याग, निष्ठा और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन अंततः वही अमर बनाता है। वृंदा ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अपनी भक्ति के कारण आज भी करोड़ों लोगों के घरों में तुलसी माता बनकर पूजी जाती हैं। इसलिए कहा जाता है, जहाँ तुलसी का वास होता है वहाँ भगवान विष्णु का निवास होता है, और जहाँ विष्णु होते हैं वहाँ माता स्वयं चली आती हैं। जय तुलसी माता, जय श्री लक्ष्मी नारायण।